नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 चीज़ें घर से दूर रखो वरना गरीबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, आप में से बहुत से लोग अपने घर और कारोबार में बरकत से परेशान हैं। हर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में यही कहानी है कि हम लोग मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ और कारोबार में बरकत नहीं है। हम लोग अगर अपनी ज़िंदगी में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हमारी ही कुछ ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से आज हमारे घरों से बरकत खत्म हो रही है। ऐसे कौन से ऐसे काम हैं जिनको हमें करना चाहिए जिनसे हमारे घर और कारोबार में इंशाअल्लाह तबारक व ताला बरकत होगी। घर में गरीबी आने की 7 वजूहात वह 7 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है। इसके बाद हम जानेंगे 7 इन कामों के बारे में जिससे घर में अमीरी आती है। तो चलते हैं नंबर 1 पर, जल्दी जल्दी नमाज पढ़ना। नाजरीन, आपने अक्सर यह देखा होगा कि हम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, हम 2 रकात भी अदा नहीं कर पाते और हमारे बराबर वाला इंसान पूरी नमाज मुकम्मल करके मस्जिद से निकल जाता है। यह चीज़ अल्लाह को बिल्कुल नहीं पसंद है। अल्लाह ने नमाज में सुकून रखा है और हम इसको सजा की तरह अदा करते हैं और कि जल्दी से ख़त्म हो और हम अपने घर पर जाए। ऐसा करने से आपके घर और कारोबार की बरकत ख़त्म हो जाती है। नमाज हमेशा अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ें। नंबर 2, खड़े होकर पानी पीने से जो शख्स भी खड़े होकर पानी पीते हैं घर में कभी भी बरकत नहीं होती। नंबर 3, मुंह से फूंक मारकर चिराग को बुझाने से आपके घर में नहुशत आती है, यानी कि वह बरकती आती है कि चिराग को हमेशा हाथ की हवा से बुझाएं। मुंह की हवा से बुझाने से आपके घर की बरकत खत्म हो जाएगी। नंबर 4, दांतों से नाखून काटने से हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और वह दांतों से नाखून काटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। नाखून काटने से बीमारियां तो आती ही हैं, इसके साथ साथ घर में नहुशत भी आती है और घर से बरकत खत्म हो जाती है। नंबर 5, वजू की जगह पेशाब करने से नाजरीन, जो हमारे बाथरूम बने हुए होते हैं जिनको हम गुसल खाना कहते हैं, वहाँ पर हम लोग गुसल तो करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हमारे घर के लोग ऐसे हैं जो गुसल खाने में पेशाब वगैरह कर देते हैं या फिर जहाँ हम वजू करते हैं वहाँ पर पेशाब जाने अनजाने कर देते। आप ये गलती बिल्कुल ना करें। नंबर 6, दामनी आस्तीन से मुंह साफ करने से कभी कभी हम कहीं बाहर होते हैं, ये हमारी जेब में या हमारी जेब में रुमाल नहीं होता और हम लोग मुंह वगैरह धो लेते हैं, उसके बाद हम आस्तीन से या फिर दामन से अपने मुंह को पोंछ लेते हैं। ऐसा करने से भी आपके घर में बेबरकती आती है और इससे गरीबी बहुत ज़्यादा आती है, तो आप लोग इस चीज़ से भी बचें। नंबर 7, खड़े होकर पेशाब करना। नाजरीन, जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो जाने अनजाने में लोग खड़े होकर पेशाब कर देते हैं और कहीं भी पेड़ के नीचे पेशाब करते। तो आप क्या ये बात नहीं जानते कि पेड़ों पर अक्सर जिन्नात का साया होता है? अगर आप पेड़ के नीचे पेशाब करते हैं तो इससे पेड़ के ऊपर अगर जिन्नात का साया है तो बरकत को तो दूर की चीज़ है, आपकी पूरी नस्लें ही बर्बाद हो जाएंगी। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। नाजरीन, यह तो थे 7 ऐसे जिससे घर में गरीबी आती है। अब वह 7 काम भी जान लेते हैं जिनसे घर में अमीरी आती है, जिनसे घर में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। नंबर 1 पर है, कुरान पाक की तिलावत करने से आप अपने घर से बाहर निकलिए और ऐसे घरों को देखिए जहाँ पर रोज़ाना सुबह को कुरान पाक की लोग तिलावत करते, और इनके घर के माहौल को देखिए और इनके घर में मालदारी को देखिए। इनकी अमीरी की वजह यही है कि वह रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करते हैं। आप भी घर में कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दीजिए, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज अदा करने से जो शख्स 5 वक्त की नमाज अदा करेगा उसके घर में बरकत होगी, लेकिन उसके साथ साथ उसके घर में खुशहाली भी बहुत आती है। बरकत की फिक्र अपने दिमाग से निकाल दे, अल्लाह आपके घर में वैसे ही बहुत ज़्यादा बरकत दे देगा। नंबर 3, गुनाहों से माफ़ी मांगने पर चलते फिरते उठते बैठते आप इस्तगफार का विरद करते रहें। इंशाअल्लाह आप जितना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगोगे अल्लाह आपको उतना ही ज़्यादा इजाफा देगा। नंबर 4,
माँ बाप के रिश्तेदारों से अच्छा बर्ताव यानी कि अच्छा सलूक करने से जितना आप माँ बाप की खिदमत करोगे अल्लाह पाक आपसे उतना ही ज़्यादा खुश होगा। अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया है, जिसने अपने माँ बाप को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया। अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और माँ बाप की दुआओं को कभी भी अल्लाह पाक रद्द नहीं करते। तो आप लोग भी अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। नंबर 5, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने से कुरान पाक में अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया, तुम मेरी शुक्र गुजारी करोगे तुम्हें उससे ज़्यादा दूंगा। तो अब जितना अल्लाह का शुक्र अदा करते रहोगे अल्लाह पाक आपको उससे दुगना अजर उसका देता रहेगा और आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत भी होगी। नंबर 6, गरीब और मजबूर लोगों की मदद करने से, ज़कात देने से, ज़कात गरीबों का हक है, इसको आप जितना निकाल लें इतना ही आपके पैसे में बरकत होगी। कभी भी यह मत सोचना कि मैं 1 लाख की ज़कात निकाल रहा हूँ तो यह मेरे पैसे में कमी आएगी। इस बार आप 1 लाख की ज़कात देंगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि अगली ईद पर आप 2 लाख की ज़कात दोगे। नंबर 7, सुबह को सूरह यासीन की तिलावत करने से और शाम को सूरह वाक़िया की तिलावत करने से घर और कारोबार में बरकत होती। अब दुनिया भर के वजीफे छोड़ दे, सुबह को उठो और सूरह यासीन की तिलावत कर लिया करो और शाम को मगरिब के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत कर लिया करो। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नमाज की पाबंदी करते रहो, इंशाअल्लाह आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत होगी। दोस्तों, वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पर पहली बार आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्लाह हाफिज़।